बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपसे सिंघाड़ों को उबालने का तरीका। बहुत आसान मेथड है, कोई स्टीमर की ज़रूरत नहीं पड़ती और बाज़ार की तरह ही सोख्ता बनेंगे। अंदर से बिल्कुल सोख्ता बनेंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। आपने क्या करना है, सिंघाड़े ले लेने हैं। मैंने एक पतीली में, ये स्टील का बर्तन है, इसमें सिंघाड़े लिए हैं और ये 1 केजी हैं। आपने 2 से 3 दफ़े इसको पानी से अच्छे से धो लेना है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी है, गर्द है, वो सब साफ़ हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे 1 गिलास के करीब पानी। पानी आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना। फ्लेम ऑन करेंगे, इसको चूल्हे के ऊपर रख देंगे और इसको लिड से कवर कर देंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। जब स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पर आपने 20 से 25 मिनट के लिए इस स्टीम में इनको पड़े रहने देना है। 20 से 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त से हमारे सिंघाड़े तैयार हो जाएंगे। इतना आसान सा ये मेथड है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये इतना फ़ायदेमंद फल है कि अगर इसके फ़ायदे मैं गिनवाना शुरू कर दूँगी, आपको तो सिर्फ एक वीडियो इसके फ़वाइद के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसके हेल्थ, और ये सर्दियों में एक ताकत का ख़जाना है। तो ख़ासकर जिन लोगों को हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है वो ये फल खाएं। कुदरती फल है, बहुत सस्ता मिलता है और इसको आप बहुत आसानी से घर में स्टीम करके बना सकते हैं। बेशुमार सेहत के फ़वाइद हैं इसमें। बहुत सस्ता मिलने वाला ये फल बहुत ज़्यादा भरपूर ताकत रखता है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इसको छीलना भी इंतहाई आसान है। बस ऊपर से आप इसको हल्का सा काटेंगे, दोनों साइडों से प्रेस करेंगे तो ये अपने होल से बाहर आ जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।